वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। अभी हम अपना जो प्रीवियस टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के जो रूल पढ़ लिए हैं उनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में भी बताया है कि उनके सम और प्रोडक्ट के ऊपर बात की जा रही है सिलेबस में बार बार। तो हम पहले वही क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सॉल्व डी स्क्वायर बाई माइनस 5d बाई प्लस 6y इज इक्वल टू x प्लस ई की पावर mx। इसको सॉल्व करना है। x प्लस ई की पावर mx इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे सोल्यूशन में, इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। इन सिंबॉलिक फॉर्म आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 होल में y इज इक्वल टू x प्लस ई की पावर mx। ये आपके पास आ जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है कि पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो, देन उसके बाद आप एक्सिलरी इक्वेशन लिख लो। ठीक है, जब आपने एक्सिलरी इक्वेशन लिख दी तो उसके बाद आप डी की वैल्यू निकालोगे। किसकी वैल्यू निकालोगे? डी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म। तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी कॉमन आ गया, डी माइनस 3 माइनस 2 भी कॉमन आ गया, d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक d माइनस 2 और एक d माइनस 3। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो d कितना आ रहा है आपके पास? 2 और d कितना आ रहा है? 3। तो इस हिसाब से जो हमारा CF आएगा, वो आएगा C1 e की पावर 2x C2 e की पावर 3x। तो ये आपका CF आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसका PI निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं PI। तो हमारा PI क्या बनेगा? 1/f ऑफ डी आएगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और इससे टर्म्स क्या आएंगी? x प्लस ई की पावर mx। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में कि एक ही क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल जो x था, जो हमने पिछला रूल पढ़ा था, उसके बारे में पता होना चाहिए और इसी क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो बाहर f ऑफ डी है, ये आप तो जो आगे वाले दो फंक्शन दोनों के साथ चल जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ये x के साथ भी चल जाएगा, और 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ये e की पावर mx के साथ भी चल जाएगा। जब x के साथ चलेगा, आपको पता है 6 कॉमन ले लिया। अब मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और आपको सारी कैलकुलेशन आती है। ठीक है, तो जब मैंने 6 कॉमन लिया तो ये 1 बचा और इस पूरे के नीचे 6 आएगा। तो मैंने लिखा डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 6। ठीक है, और ये ऊपर आपके क्या बन गया? -1। आई होप आप समझ गए होंगे। आप वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा अच्छे से, वो ये स्टेप समझते होंगे। और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज पहले मैं उसको ये बता रहा हूं कि पहले आप वो प्रीवियस लेक्चर देखो, तभी आपको ये चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, अब इस टाइप में क्या करना होता है स्टूडेंट्स? ये जो साथ वाला है, इसमें जब e की पावर m आए तो d को m पुट कर लेना। जैसे आपने d को m पुट किया तो कितना आ गया? 1/m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 और इधर आ गया e की पावर mx। आपको m की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे रहने दो। ये तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर क्या लगती थी? बाइनोमियल लगती थी 1/6। अब ये प्लस है और ऊपर माइनस है, तो मैंने आपको बताया था जब प्लस और माइनस हो तो एक माइनस आता है, एक प्लस आता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 6। और अब आपको पता है अगला इसका स्क्वायर आएगा, तो x की डिफरेंशिएशन तो एक बार होती है।
आगे करने की कोई जरूरत नहीं है इधर, इसलिए इधर एक्स आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर कोई लेक्चर आज का फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखेगा तभी समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। और लेक्चर बड़े सिंपल वे में बनाए गए हैं ताकि आप सबको समझ आए और आप सबके पूरे पूरे मार्क्स आ पाए, ठीक है। तो अगर आप 20 से कोई लेक्चर उठाते हो तो आपको समझ नहीं आएगा, तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो ये आ गया 1/6, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स 1 के साथ आया तो एक्स बन गया, माइनस डी स्क्वायर के साथ एक्स 0 बन जाएगा क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी। ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 5/6 कांस्टेंट है, जब डी एक्स के बाद जाएगा तो एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1, और ये कितना आ गया 1/m² माइनस 5m प्लस 6, और ये कितना आ जाएगा e की पावर mx। अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/6, तो कितना आएगा 6x प्लस 5 की अपॉन 6, और ये आ जाएगा 1/m² माइनस 5m प्लस 6 e की पावर mx। तो ये आपका yp आ जाएगा, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको एक स्टेप भूलना नहीं है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। वो स्टेप क्या है, आपको बोलना है कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा कि जो yc है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों का प्लस कर लो, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकला, दोनों को प्लस करके लिख देना, तो तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपके जो मार्क्स है वो काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आ रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। तो एक बार मैं भी अपना आंसर मिला लेता हूँ जो हमने बुक से की है, एक बार देख लेते हैं। तो 1/6 x प्लस 5/6, हाँ बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करेंगे इसके इस टाइप के ऊपर, ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार ऐसा क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है d² y माइनस 4dy प्लस 4y इज इक्वल टू 8 इंटू x² प्लस e की पावर 2x प्लस साइन 2x। तो ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आप ये मत सोचना हमेशा डी में आएगा, सेम क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में आ सकता है। d2y बाई dx2 माइनस 4dy बाई dx, ये आपको मैंने पहले दिन बताया है, प्लस 4y। तो सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो इसको ही डी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम सबसे पहले इनकी वो लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम लिखेंगे इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिखना चाहिए। इन सिंबॉलिक फॉर्म वी हैव, आपके पास क्या आ जाएगा d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई, ये सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया। और इस साइड क्या आ जाएगा 8 ब्रैकेट में x² प्लस e की पावर 2x प्लस साइन 2x। अब स्टूडेंट्स क्या निकाल रहे हैं, इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन निकाली, तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी d² माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन आएगी। हम इसको अगर सॉल्व करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये ऐसा आ जाएगा d² माइनस 2d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो d कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग रह गया d माइनस 2, माइनस 2 भी कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग रह गया d माइनस 2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा d माइनस 2 इंटू d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आपका जो d है वो आपके पास आ जाएगा 2,2। तो सेम आ रहा है, इस वजह से आप इसका CF निकाल सकते हो। तो जो CF है वो कितना आएगा C1 प्लस C2x इंटू e की पावर 2x। तो ये इसका CF आएगा। आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि अगर कोई रियल नंबर्स आ रहे हैं और उनके आंसर सेम आ रहे हैं, वो सेम रियल नंबर्स हैं, तो CF कैसे निकालते हैं, ये वैसे ही मैंने CF निकाला। अब बात करते हैं इसकी मेन चीज की, जिसका नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे, वही सेम स्टेप है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d² माइनस 4d प्लस 4, किसके ऊपर वैल्यू आएगी 8 इंटू x² प्लस e की पावर 2x प्लस साइन 2x। तो पी इज इक्वल टू 8 बाहर आ गया, 1/d² माइनस 4d प्लस 4, और इधर कितना आ गया x²
प्लस ई की पावर 2x प्लस साइन 2x। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, 8 को बाहर ही रखना, और ये जो फंक्शन है ये एक्स स्क्र ई की पावर 2 साइन 2 सबके पास जाएगा, तो सबके पास भेज दिया। डी स्क्र माइनस 4d प्लस 4 एक्स स्क्र के पास भी भेज दिया, 1/d² माइनस 4d प्लस 4 ई की पावर 2x के पास भी भेज दिया, प्लस अब मैं पुराना वाला ये रब कर देता हूं, ठीक है। वन अपॉन डी स्क्र माइनस 4d प्लस 4 ये साइन 2x के पास भी भेज दिया। अब स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको सॉल्व देख लेते हैं। अब आपको पता ही है कि जब एक्स स्क्वायर होगा तो हमें क्या करना है, बायनॉमियल लगानी है, उसके लिए 1/4 कॉमन लेना पड़ेगा। जब 1/4 कॉमन लोगे तो 4 तो 1 बन जाएगा, मगर बाकी क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4, ठीक है। और ऊपर पावर आएगी -1 और बाहर है एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रीवियसली बताया। इस केस में क्या करना पड़ेगा, d को 2 डालना पड़ेगा इस केस में, तो वो कितना आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना है 4, माइनस 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और प्लस 4 और e की पावर 2x। और जो साइन वाला केस है उस केस में क्या करते हैं, डी स्क्वायर को पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर, और a कितना है 2, माइनस ए स्क्वायर होगा -4। तो जब आप इसको -4 पुट करोगे डी स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा -4 माइनस 4d प्लस 4 साइन 2x, ऐसे बन जाएगी टर्म्स, ठीक। अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 तो बाहर ही है, 1/4 भी बाहर है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी 2 बार डिफरेंशिएशन होगी, तीसरी बार ये 0 बन जाएगा। तो हम बायनॉमियल अगर लगा लें तो 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4, फिर प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4 का होल स्क्वायर। आगे जाके कोई फायदा नहीं होगी, आगे जो पावर है वो क्यूब में आएंगी, ठीक है। ये आपको प्रीवियसली बताया। अब आपको सामने पता चल रहा है ये क्या बन रहा है, 4 + 4 - 8 केस ऑफ फेलियर बन रहा है, तो आपको लिख देना है केस ऑफ फेलियर। तो कि जब भी केस ऑफ फेलियर बनेगा तो क्या करना है, जो ये फंक्शन है जो केस ऑफ फेलियर बन रहा है इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो आएगी 2d - 4, और एक एक्स आपको ऊपर लगा देना है। मैंने एक एक्स ऊपर लगा दिया, और किसके ऊपर लगेगी वैल्यू, e की पावर 2x के ऊपर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 और ये 4 कट गया, -1/4d किसकी वैल्यू, साइन 2x की वैल्यू। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइम में, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब देखो, अगर आप ध्यान से ये 8 को बाहर ही रखा, ये 1/4 एक्स स्क्वायर 1 के साथ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 डी स्क्वायर एक्स के ऊपर लगेगा, तो एक्स स्क्वायर की एक बार डिफरेंशिएशन 2x होती है, एक बार डिफरेंशिएशन कितनी होती है 2x, और 2 बार डिफरेंशिएशन कितनी होती है 2, तो अभी 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है तो 2 आ जाएगा। फिर 4/4 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +1, एक बार डिफरेंशिएशन आएगी तो आ जाएगा 2x, तो ये आपके पास पहले टर्म की आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1/4 का होल स्क्वायर आएगा 1/16, डी का स्क्वायर करोगे d4, वो लिखना नहीं है क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंशिएशन 0 आएगी। ट्वाइस एफ भी करोगे क्यूब आएगा, उसके ऊपर डिफरेंशिएशन 0 आएगी। 1/4 आपने नीचे पहले का ले लिया 1/16। जब आप इसका स्क्वायर करोगे a - b के होल स्क्वायर में, जब आप a - b का होल स्क्वायर अंदर क्या बनेगा d4 a का स्क्वायर, फिर बनेगा प्लस b का स्क्वायर 16d स्क्वायर, और बनेगा माइनस ट्वाइस ए बी, तो बनेगा -8d³। ये बनेगा इसका a - b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये लेना नहीं है, तो इसलिए मैं ये लिख रहा नहीं हूं, ये लेना नहीं है मैं ये लिख रहा नहीं हूं, मैं सीधे 16 ही लिखूंगा। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूरा लिख लो, मगर मेरे को लगता है कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हो, इतनी कैलकुलेशन तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट की स्क्वायर करूंगा 4, लिखने की कोई जरूरत नहीं। सेकंड का स्क्वायर करूंगा तो वो आ रहा है 16d², तो लिख दिया, बाहर से कौन आ गया, x² आ गया। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्यूब आएगा, तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी जब 3 बार करोगे। अब इसकी बारी इस टर्म की, तो आपको पता ही है इस टर्म में क्या करना है, डी को पुट कर देना है 2। जैसे आपने डी को पुट किया, ये फिर दोबारा क्या बन रहा है 4 - 4
केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर बन रहा है, ठीक है। e की पावर 2x अगेन केस ऑफ फेलियर बन रहा है, और ये -1/4t sin 2x वैसे रहने दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आप खुद देख रहे हो, मगर इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप गलत कर दो। तो ये कितना है 8, ये 1/4, ये कितना आया x², ये कितना आया -1/2, ये कितना आया +2x। अब 16 और 16 कट गया, 2 बार डिफरेंशिएशन आ रही है 2, ठीक है। अब जो केस ऑफ फेलियर है, नीचे की डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, ऊपर एक x लगा दोगे तो x² आएगा, तो e की पावर 2x को वैसे रहने दो, कंप्लीट हो गया। -1/4 ऐसे ही है, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया 1d होता है डिफरेंशिएशन, 1/d होती है इंटीग्रेशन। तो जब आप 1/d साइन की लगाओगे तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है cos 2x/2, मगर जब साइन की इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लगता है माइनस लगता है। अब और सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो 8 बाहर रहेगा, अंदर कितना आ जाएगा x²/4 -1/8, फिर प्लस 2 और 4 कितना आ गया 1/2x प्लस 2 प्लस x² e की पावर 2x/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना आ गया 1/8 cos 2x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 8 है इसको अंदर भेज देंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2x² -1 प्लस 4x प्लस 16 प्लस 4x² e की पावर 2x प्लस cos 2x। मैंने 8 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और कांस्टेंट को सिंप्लीफाई कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 2x² प्लस 4x, 16 में से 1 गई, कितना आ रहा है 15 प्लस 4x² e की पावर 2x प्लस cos 2x। तो ये आपके पास PI आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है PI आ रहा है। तो ये हमें PI चाहिए। लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको जो CF आपने पहले का निकाला हुआ है और जो PI ये निकला हुआ है, इन दोनों को प्लस करके लिख देना और बोलना ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले मैं एक बार PI मिला लेता हूँ, यार कोई गलती तो नहीं होगी, ठीक है। तो 2x², ठीक है, 4x भी है, उसके बाद इधर 3 आ रहा है, ठीक है, और इधर क्या आ रहा है 4x² e की पावर 2x cos 2x, इधर 3 आ रहा है। तो 3 कैसे आ रहा है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं 3 कैसे आ रहा है। टू एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3 आ रहा है, 2x² प्लस 4x प्लस 3 आ रहा है। एक सेकंड अभी देख लेते हैं। हाँ इधर तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ये 1/4 कांस्टेंट था, ये 1/4 जो कांस्टेंट है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई था। मैंने इस टर्म के साथ भी लिखा, इस टर्म के साथ भी लिखा, ठीक है, और ये वाली टर्म भी इसी की है। मगर जो ये 1/16 है इसके साथ भी 1/4 लिखना था, वो मैं भूल गया लिखना। तो आपका जो 1/4 है वो इसके साथ भी आएगा। तो इधर से थोड़ी सी करेक्शन कर लो, इसको ऐसे कटिंग कर लो इधर से, और इधर ऐसे ब्रैकेट लगा लो। तो ये जो 1/4 है ये इस टर्म के साथ भी आएगा, सबके साथ आएगा। जब ये सबके साथ आएगा तो क्या आ जाएगा, इधर 1/4 आया, इधर 1/4 आया, इधर 1/4 आया। जब इधर 1/4 आया तो 2/4 क्या होता है 1/2 हो जाता है। फिर जब 8 आया तो 8 जब इसके बाद बनेगा तो 16 नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा 4 बनेगा। जब 8 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 के साथ बनेगा 4, और 4 - 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4 - 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसलिए मैं मिलाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप ध्यान से करो तो मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आराम से। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान से करने की जरूरत है। अब ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं।
जैसे कि एक और क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, ये 2010 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं, डी क्यूब वाई प्लस 3d² वाई 3d² वाई प्लस 2d वाई प्लस 2d वाई इज इक्वल टू x², ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ जाएगा, d3 प्लस 3d² प्लस 2d इंटू होल में y इज इक्वल टू x², ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिख लो। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 2d इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब आपको इसका CF निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका काफी आसान है निकालना, ये बस देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। d कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, d² प्लस 3d प्लस 2, और सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, d² प्लस 2d प्लस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो d कॉमन, d प्लस 2, 1 कॉमन, d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, d होल में क्या आ जाएगा, d प्लस 1 और d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो d यहां तो 0 है, यहां तो d -1 के बराबर है, यहां तो d -2 के बराबर है। तो इस वजह से जो हमारा CF है वो क्या आएगा, yc इज इक्वल टू c1 e की पावर 0x, c2 e की पावर -1x, c3 e की पावर -2x। तो ये आपके पास CF आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो yc किसके बराबर आएगा, c1 प्लस c2 e की पावर -x प्लस c3 e की पावर -2x। तो ये आपके पास CF आ जाएगा। अब आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो स्टूडेंट्स वो कैसे निकलेंगे, pi इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 2d, डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 2d, और उस साइड जो भी फंक्शंस हैं वो फंक्शन क्या है आपके पास, x² है, तो x² लिख देना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, काफी इजी है। बुक में शायद कोई और मेथड हो सकता है, मगर मैं ऐसे करवाता हूँ, इस 2d को ही बाहर निकाल लो। तो जैसे आपने 2d को बाहर निकाला, ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपके पास, या और सिंप्लीफाई करना क्या होता है आपको समझ नहीं है तो आप पहले 2d के बजाय पहले d को बाहर निकालो, फिर और इजी हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, d² प्लस 3d प्लस 2, ये बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2 को बाहर निकालो, जैसे आप 2 को बाहर निकालोगे तो 1/2d आ जाएगा, और जब आप 2 को बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस d² प्लस 3d/2। ये मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, और किस पे अप्लाई होगा, x² पे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2d, इधर कितना आ जाएगा, 1 प्लस d² प्लस 3d/2 होल पावर क्या आ जाएगी, -1, और किस पे फंक्शन आएगा, x² पे। फिर बाइनॉमियल आएगी, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1/2d एज इट इज। आपको पता है अंदर प्लस और बाहर माइनस है, तो एक माइनस आएगा, d² प्लस 3d/2, और नेक्स्ट टर्म आएगी इसका प्लस d² प्लस 3d/2 का होल स्क्वायर। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो x² है उसकी 2 बार डिफरेंशिएशन होती है, आगे वाली पावर 3 आएगी, उन सब में 0 आएगी, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये x² है पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² बन जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये 1/2 बाहर, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन अगर आसान करना है तो d(x² का 2x आएगा और d² x² का 2 आएगा, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो 1/2 बाहर कर दिया,
जब डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर आया तो वो 2 बन गया, और जब 3d के साथ एक्स स्क्वायर आया तो वो कितना बन गया, 2x बन गया। अब इसकी टर्न, ये क्या है 1/2, जब होल स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। अब आपको मैंने अभी भी बताया था क्वेश्चन में, इसकी स्क्वायर करोगे तो 4 बनेगा, लिखना नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्यूब बनेगा, लिखना नहीं है। मगर 3d का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 9d स्क्वायर, और 9d स्क्वायर लिखा, जब बाहर से एक्स स्क्वायर आया तो इसके साथ ऐसे एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है। 1/2d, और इधर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 1/2 अंदर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, और 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा -3x। ठीक है, और ये 9/4, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 1/2d एक्स स्क्वायर -3x। ठीक है, फिर -1 प्लस 9/2, क्योंकि 2 और 4 भी कैंसिल हो गए। अब एक चीज आप और कर सकते हो, अंदर जो कॉन्स्टेंट्स है उनको सॉल्व कर लो तो बना एक्स स्क्वायर -3x, तो ये कितना बन रहा है 2 एलसीएम ले लिया, -2 प्लस 9, तो ये कितना आ रहा है 1/2d एक्स स्क्वायर -3x प्लस 7/2। अब आपको पता ही है 1/2 को बाहर रखूंगा, जब 1/d अंदर जाएगा तो सबकी इंटीग्रेशन करेगा। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी x³ 3 की इंटीग्रेशन होगी x²2, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा, x की होगी x²2, 7/2 की इंटीग्रेशन होगी 7/2 कांस्टेंट बाहर, पीछे कुछ नहीं बचा तो उसकी इंटीग्रेशन x होती है। अब ये जो 1/2 है, ठीक है, इसको अंदर ले जाओ, नहीं तो अंदर से एलसीएम ले लो। तो देख लेते हैं बुक वालों ने कहां तक किया हुआ है। ठीक है, तो इधर तक ही किया हुआ है x³ -3/2x² और प्लस 7/2x, तो यही आया हुआ है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। 1/2 आ गया बाहर, d² तो 2d हो रही है -1, हाँ बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो यही आंसर है आपका। आप एक स्टेप और भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो और फिर कांस्टेंट नीचे से 6 बाहर निकाल लो, तो वो आपकी चॉइस है। आप कांस्टेंट को अंदर रखते हो ब्रैकेट के या उस कांस्टेंट को बाहर निकालते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एक ही क्वेश्चन के लेफ्ट जो राइट साइड है उसमें काफी फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 2013 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप खुद कर सकते हो। और क्वेश्चन क्या है, d³ -3d²। बुक्स आपके पास होंगी, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। -d + 3 इंटू y इज इक्वल टू x² ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, और मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो आपको करवाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं, आप उसको करिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर ये आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं। अगर आपका आंसर आ गया तो समझ लेना आपको ये जो टाइप है अच्छे से समझ आ गई। तो क्वेश्चन ये है, -6 × y d³ -d² -6d × y, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + x²। ये आपके पास क्वेश्चन है। जब स्टूडेंट्स आप इसका d निकालोगे तो d आपके पास आंसर आएगा 0 -2 और 3, आप चेक कर लेना। CF आप कर लेना। जो इसका YP आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, वो आपके पास आ रहा होगा -108 -1/108 6x³ -3x² + 25x। तो अगर आपने ये आंसर लिया है तो समझ लेना आपको ये टाइप कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस टाइप के ऊपर बेस्ड थे, और जो प्रीवियस टाइप्स हैं उनके ऊपर बेस्ड थे। अब जो नेक्स्ट हम एक और रूल रहता है इसी टाइप का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।